आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, सीतामढ़ी जिला भाजपा के अध्यक्ष मनीष कुमार जी हैं। लगातार सीतामढ़ी जिले में भाजपा को सींचने में बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। सदस्यता अभियान भाजपा का चल रहा है, जिसमें लगातार सदस्यता अभियान को लेकर भी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। कई विषयों पर चर्चा करेगी। 2025 विधानसभा चुनाव की भी सरगर्मी अब बढ़ने लगी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार सदस्यता अभियान को लेकर क्षेत्र में और पार्टी कार्यालय से लेकर मतलब जमीन से लेकर ऑफिस तक लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कल दीपावली है और सबसे पहले मैं आपके चैनल को भी और आपके चैनल के मार्फत समस्त जिले वासियों को अपने इस पवित्र पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दीपावली की रोशनी की तरह मां सीता की इस धरती पे सभी हमारे सीतामढ़ी वासी खुशहाल रहे, उनके जीवन में रोशनी आती रहे, ऐसी मेरी कामना है। और रही बात सदस्यता की, तो निश्चित रूप से देखिए, अभी हमारा ऑनलाइन सदस्यता जो सभी के मोबाइल में उनका पहचान पत्र डाउनलोड हो गया है, पहली बार ये व्यवस्था हुई है। 1.25 लाख के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं और ये सीतामढ़ी जिले में 1.25 लाख सदस्य बन गए। बिल्कुल 1.25 लाख सदस्य बन गए हैं। और मिस कॉल जो इन्होंने अपना पहचान पत्र डाउनलोड नहीं किया, ऐसी संख्या 50,000 है। लगभग 2 लाख हम लोग सदस्यता इस जिले में करेंगे, मतलब पार्टी के 2 लाख सिपाही इस जिले में तैयार है। और रही बात 25 की, तो हम लोग समझिए हर समय तैयार रहते हैं। पार्टी का आज हुक्म हो तो हम लोग पाकिस्तान में जाके सरकार बना दे। ये तो 25 और बिहार पाकिस्तान में सरकार बनाने का आप दावा करते हैं। हम लोग मोदी जी के सिपाही हैं। अगर आज आदेश हो जाए तो पाकिस्तान में भाजपा की सरकार बन जाए। 2025 विधानसभा चुनाव सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से आपकी भी बड़ी चर्चा है। लोग चर्चा बाजार में शुरू कर दिए हैं कि मनीष कुमार गुप्ता भी सीतामढ़ी विधानसभा से उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी कहीं कोई हमारे पार्टी में हम काम करने के लिए बस मेरा दायित्व है। मेरा क्या भविष्य पार्टी में होगा ये पार्टी तय करेगी। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। पार्टी, मैं तो कहा जम्मू कश्मीर में पार्टी कहे कि हम लोग वहां जाके सिपाही लड़ लेंगे, सीतामढ़ी तो ठीक है, ये तो अपना घर है। लेकिन हमारा भविष्य पार्टी और पार्टी के नेता तय करते हैं कि हम कहाँ चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे हमारे यहाँ सिटिंग विधायक अभी है। सिटिंग विधायक जब कहीं दिए तो सिटिंग विधायक दुर्गा पूजा पर तलवार बांट रहे थे, उस पर भी पूरा बवाल मचा। सीतामढ़ी नहीं पूरे बिहार में भी बवाल मचा था, क्या कहेंगे? देखिए, वो पूजा का समय था और शक्ति की पूजा होती है, तो वो एक माहौल था। दुर्गा पूजा के समय तलवार बांटे और बाकी दिन तलवार अगर हम बांटते हैं तो हम मेरे जैसे लोग हम लोग कलम भी बांटते हैं। लोग जिले में शिक्षित हो, इसकी भी चिंता जनप्रतिनिधि को करनी है। तो तलवार तो ठीक है, एक पूजा के माहौल में शक्ति की पूजा होती है, और बाकी दिन हम लोग तलवार के साथ साथ कलम बांटने भी वाले लोग हैं। और देश में, राज्य में जनता हमारी खुशहाली रहे, शिक्षित रहे, उनका तरक्की हो, उनके दुखों में हम लोग भाग लेने वाले पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ऐसे ही हमारे विधायक जी भी हैं। आपके विधायक तो कलम नहीं बांटते हैं कभी? नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा के कोई भी विधायक जो भी भाजपा के संस्कार से पले बढ़े हैं, वो धर्म, आप देखे होंगे उन्होंने रामायण भी बांटा। अगर तलवार दिया तो शास्त्र और शस्त्र दोनों ही दिया, सिर्फ तलवार नहीं था वहां। लेकिन चर्चा बड़ा तेज है, चर्चा चारों तरफ है कि हो सकता है कुछ उल्टा पलटी हो, तो उस समय आप भी आपकी दावेदारी सबसे ज्यादा लग रही है। देखिए, कहीं कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में कौन चुनाव लड़ेगा ये किसी को नहीं पता होता है। आप देखे होंगे राजभूषण चौधरी जी पार्टी में आए, सांसद बने और आज केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसलिए हम लोग काम करने पे विश्वास रखते हैं। और मैं तो 2000 ईस्वी से पार्टी में प्राथमिक सदस्य बना और हमने अपनी चिंता कभी नहीं की। आज मेरे जैसे कम उम्र के युवा को भी पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया और मैं पूरी मेहनत करता हूँ। हाँ ठीक है, राजनीति में इच्छा रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद से मैं कह दूं कि मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा, वहां लड़ूंगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरा भविष्य मेरे कर्मों के आधार पे पार्टी तय करेगी। एनडीए के मीटिंग में सीएम हाउस में आप भी पहुंचे थे, क्या कहेंगे? सीतामढ़ी जिले में जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें कितनी सीटें भाजपा लड़ेगी और कितने सीटों पर सहयोगी दलों को जा सकता है? देखिए, जो सीएम हाउस में बैठक हुई, यह स्पष्ट संदेश गया कि बिहार में एनडीए मजबूत है, एकजुट है और सारे सीट पे एनडीए लड़ेगी।
कहीं हम ये नहीं कहेंगे यहाँ सिर्फ भाजपा लड़ेगी, हर सीट पे पांचों दल के हमारे कार्यकर्ता हम सब कोई मिलके चुनाव लड़ेंगे। जहां कमल का निशान होगा वहां लोजपा, रालोसपा, जनता दल यू सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। इसलिए आप ये सवाल करके हमको मत बांटिए कि कौन कितने पे लड़ेगा। सब जगह हम एनडीए लड़ने वाले हैं और नेता हमारे नीतीश जी है, उनके नेतृत्व में ही 25 का चुनाव होगा। यही उस बैठक का मूल स्वरूप था। चिराग इस बार खेल नहीं ना करेंगे? नहीं नहीं, कहीं सारी पार्टी एकजुट है, उनके दल के भी सभी पार्टी के बड़े नेता। चर्चा तो होती है कि चिराग पासवान फिर खेल ना बिगाड़ दे नीतीश कुमार जी का। देखिए ये चर्चाएं आप लोग करते रहते हैं, आप लोग चाहते हैं क्या? और ये सोशल मीडिया पे आप ही लोग ये रोज चलाते रहते हैं, ये नाराज वो नाराज, कहीं कोई नाराज नहीं है। भाजपा, एनडीए, जेडीयू, चिराग जी की पार्टी, सीट बंटवारा में कोई खेल नहीं होगा, हल्ला का हंगामा नहीं। नहीं कोई भाजपा में, ये देख रहे हैं आज उनमें उनमें हमेशा बंटवारे में झगड़ा होते रहता है, हमारे यहाँ कहीं झगड़ा नहीं होता है। कहीं झगड़ा नहीं होता है। सीतामढ़ी जिला भाजपा के अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता जी थे और इन्होंने कह दिया, स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि सीतामढ़ी के सभी सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगी और जहां जिनका सिंबल होगा सब उनके साथ खड़ा होकर वोटिंग करवाएंगे। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। तलवार बांटने को लेकर, सीतामढ़ी नगर विधायक के तलवार बांटने को लेकर भी इन्होंने कह दिया है कि कलम बांटने की जरूरत पड़ती है तो हम लोग कलम भी बांटते हैं, मगर कितने विधायक कलम बांटते हैं वो आप सभी जानते हैं। तो चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।